देखो, ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास नाम से स्पष्ट है कि जिसमें विरोधाभास यानी विरोधी शब्दों का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, यानी इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर द सेम थिंग। अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा, सुन लो, समझ लो। टू अपोजिट वर्ड्स, क्या? टू अपोजिट वर्ड्स, और किसके लिए? सेम थिंग के लिए। किसी एक ही चीज के लिए दो विरोधी शब्दों का प्रयोग किया जाएगा सेम थिंग के लिए। वस्तु एक होगी लेकिन दो बातें कही जाएंगी और दोनों क्या होंगी? उसकी विरोधी होंगी, नहीं विरोधी होंगी एक दूसरे की। टू अपोजिट वर्ड्स यानी दो विरोधी शब्द होंगे लेकिन सेम थिंग यानी किसी एक ही चीज के लिए। जैसे यदि एग्जाम्पल देखें तो समझ में आएगा। ही इज रेगुलरली irregular। He is regularly irregular। या she is feeling sweet pain in love। ठीक है, या he has nothing but all। our sweetest songs are those that tell us of our saddest thought। ये देखो, ये जो है एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, इसको समझाता हूं। 4 एग्जाम्पल लिखा मैंने। इसमें देखोगे तो प्रत्येक सेंटेंस में 2 शब्द होंगे जो एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे पहले वाले में बताओ, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का मतलब नियमित और इरेगुलर का मतलब अनियमित। 2 विरोधी शब्द हुए एक ही सेंटेंस में। 2 विरोधी शब्द एक ही चीज के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसे वह नियमित रूप से अनियमित है। जैसे किसी को कहा जाए वो कॉलेज आता है, प्रतिदिन आता है, लेकिन प्रतिदिन आना है 7:30 बजे और आता है 8 बजे। प्रतिदिन आता है तो नियमित तो आता है, लेकिन प्रतिदिन क्या है? वो अनियमित भी है। तो उसको क्या कहेंगे कि ये नियमित रूप से अनियमित है। आई बात समझ में कि नहीं? यानी बात सेम है, सेम व्यक्ति के लिए है, लेकिन 2 जो शब्द प्रयोग किए गए उसके लिए वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ये है पोएटिक डिवाइस, जिसमें काव्य का सौंदर्य बढ़ा दिया जाता है ऐसा कह के। जैसे दूसरा सेंटेंस देखिए, शी इज फीलिंग स्वीट पेन इन लव। अब देखो, पेन यानी होता है दर्द, पेन यानी दर्द, और स्वीट माने होता है मीठा, मधुर। कैसा दर्द हो रहा है? स्वीट पेन, मधुर मधुर दर्द। कहते हैं
कभी कभी कहते हैं कि बड़ा मधुर मधुर दर्द हो रहा है, मीठा दर्द, हाँ उसी को कहते हैं मीठा दर्द। उसका मतलब क्या है कि दर्द तो है, लेकिन वो दर्द भी कैसा है, मधुर है, मिठास, या वो अच्छा लग रहा है, अच्छा दर्द, दर्द भी अच्छा लग रहा है। जैसे ये क्या है, सी इज फीलिंग, वह महसूस करती है, स्वीट पेन इन लव, प्रेम में मधुर दर्द। स्वीट पेन यानी मधुर दर्द। स्वीट और पेन दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन एक ही चीज के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए कौन सा अलंकार, ऑक्सीमोरन। थर्ड देखो, ही हैथ नथिंग बट ऑल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ही हैथ नथिंग बट ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। क्या, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ है। ऐसा किसके पास होता है कि कुछ भी न हो फिर भी सब कुछ है, होता है ऐसे व्यक्ति के पास जिसका चरित्र उत्तम होता है, कैरेक्टर। क्या, कैरेक्टर जिसका उत्तम हो, चरित्र, उसके पास यदि कुछ नहीं है, दुनिया की कोई भी चीज नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है। एक लाइन दिमाग में रखिए, हेल्थ हैज गॉन, सॉरी, वेल्थ हैज गॉन मीन्स नथिंग हैज गॉन। क्या, वेल्थ हैज गॉन मीन्स नथिंग हैज गॉन। तीन चीजें हैं, वेल्थ, हेल्थ, हेल्थ, और एक हो गया कैरेक्टर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीनों का महत्व क्या है जीवन में, इसको इस लाइन से क्लियर करो कि वेल्थ यानी धन, WEALTH होता है, L रहेगा, और HEALTH, हेल्थ। वेल्थ, हेल्थ और कैरेक्टर। वेल्थ यानी धन, वेल्थ यानी धन, और हेल्थ यानी स्वास्थ्य, और कैरेक्टर यानी चरित्र। वेल्थ हैज गॉन, इट मीन्स नथिंग हैज गॉन। यदि आपके जीवन में धन यदि चला जाए तो आप समझिए कि आपका कुछ नहीं गया, क्योंकि धन गया तो फिर से धन आएगा, मेहनत करेंगे कमाएंगे फिर से होगा। इफ हेल्थ हैज गॉन, इट मीन्स समथिंग हैज गॉन। लेकिन यदि आपका स्वास्थ्य चला गया तो आप समझ लीजिए कि आपका कुछ चला गया, यानी कुछ गया। वेल्थ गया, कुछ नहीं गया, धन आएगा जाएगा। लेकिन हेल्थ गया, यदि आपका हेल्थ कहीं से डिस्टर्ब हो गया तो आप समझिए कि आपका कुछ खो गया है। कुछ, वो भी रिकवरी हो जाती है, लेकिन एक बार जैसे आपका पैर टूट जाए, दोबारा वो भले ही बन जाएगा, लेकिन वो पैर जैसा पहले था वो कभी नहीं हो सकता। वो आर्टिफिशियल हो गया या काम चलाने के योग्य हो गया, अब वो नेचुरल नहीं रहेगा। इसीलिए वेल्थ की हिफाजत करना जरूरी नहीं है, हेल्थ की हिफाजत जरूरी है। इसीलिए कहा हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य हमेशा बचाकर चलना चाहिए। तो पहली पॉइंट क्या कि वेल्थ हैज गॉन मीन्स नथिंग हैज गॉन, हेल्थ हैज गॉन इट मीन्स समथिंग हैज गॉन। स्वास्थ्य गया तो समझ जाइए कि आपका चला गया है, आप उससे संभल जाइए। तीसरी बात है कैरेक्टर। इफ कैरेक्टर हैज गॉन इट मीन्स एवरीथिंग हैज गॉन। आपके पास सब भरा पड़ा हो और चरित्र आपका बेकार हो गया, या कैरेक्टरलेस जिसको कहते हैं, गंदे चरित्र वाले आप व्यक्ति हैं, पहचान आपकी गंदी है, घटिया टाइप के व्यक्ति हैं, तो क्या कहलाएगा?
आपके पास सब भरा पड़ा हो, फिर भी सब समाप्त हो गया। चरित्र से बड़ी पूंजी और कुछ नहीं होती। हेल्थ को संभालना है, लेकिन कैरेक्टर को तो बहुत अधिक संभालना है। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ थोड़ा चला गया, लेकिन यदि चरित्र चला जाएगा तो समझ जाना कि सब कुछ चला गया। इसीलिए एट एनी कॉस्ट वी हैव टू प्रिजर्व आवर कैरेक्टर। जीवन में चरित्र को हमेशा बनाकर, उच्च बनाकर रखना है। कुछ नहीं रहेगा, फिर भी आपके पास सब कुछ होगा। जिस व्यक्ति का चरित्र उत्तम है, उस व्यक्ति के पास, उसी के लिए ये लाइन है कि ही हैज का मतलब हैज ही होता है। हैथ पुरानी इंग्लिश के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये लाइन है पोयम की, ही हैथ नथिंग बट ऑल, यानी उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी उसके पास सब है, जिसके पास उत्तम चरित्र है। इसका मतलब विरोधी बात हुई ना, नथिंग है लेकिन फिर भी, तो दो विरोधी शब्द आए ना, टू अपोजिट वर्ड्स। हमें इसके ऑक्सीमोरन को समझना है। तो ऑक्सीमोरन क्या कहता है कि ऑक्सीमोरन में टू अपोजिट वर्ड्स होने चाहिए, और वो भी सेम थिंग के लिए, सेम पर्सन के लिए। सेम थिंग या सेम पर्सन, ठीक ना। अगला एग्जाम्पल देखिए, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट। इसका मतलब क्या है? हमारे स्वीटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीट यानी मधुर, स्वीटर यानी उससे मधुर, और स्वीटेस्ट यानी सबसे मधुर। हमारे सबसे मधुर सॉन्ग्स यानी गीत वे होते हैं जो हमारे सैडेस्ट यानी सबसे दुखपूर्ण थॉट यानी विचार को व्यक्त करते हैं। सबसे मधुर संगीत या गीत वह है जो हमारे सबसे दुख भरे विचार को व्यक्त करता है। यहां क्या है? स्वीटेस्ट और सैडेस्ट दो वर्ड आए हैं ये एक ही चीज के लिए। स्वीटेस्ट यानी सबसे मधुर, और सैडेस्ट यानी सबसे दुख, सबसे दुखी। तो इन दोनों अपोजिट वर्ड्स का प्रयोग किसके लिए किया गया है? एक ही चीज के लिए, सॉन्ग के लिए। सबसे सुंदर गीत कौन होते हैं? गीत सुनते हो? गीत में सबसे सुंदर गीत कौन होते हैं? सबसे दुखपूर्ण विचार व्यक्त करने वाले गीत, जो हृदय को छू लेते हैं। गीत ऐसे, इसीलिए पुराने गीत आज भी लोग पसंद करते हैं। नए वाले गीत कुछ समय के लिए डीजे पर बजते हैं, उसके बाद वो पसंद नहीं किए जाते, वो तो जबरदस्ती कान में ठूसे जाते हैं। जबकि जो मधुर गीत होते हैं उनको विचारों में उतार करके या विचारों से सुना जाता है, और वो विचार क्या होते हैं? जो हमारे दुखपूर्ण विचारों को व्यक्त करते हैं। तो सबसे दुख व्यक्त करने वाला जो कौन संगीत है, वही हमारे लिए सबसे मधुर गीत होता है। इसका मतलब यहां दो विरोधी शब्दों का प्रयोग एक ही चीज के लिए किया गया, इसीलिए ये कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच? ऑक्सीमोरन कहलाएगा। क्लियर हो गई ऑक्सीमोरन? यानी अब आपको पोयम में वो पंक्ति देखनी है जिस पंक्ति में, जिस लाइन में दो विरोधी शब्द प्रयोग किए गए होंगे, तो समझ जाएंगे कि ऑक्सीमोरन होगा। ठीक है।